हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और बिजनेस लर्निंग के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं डे 10 के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आपने डे 1 से डे 9 तक की लर्निंग सीख ली होगी, नहीं सीखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, लर्निंग वहां से सीखिए, डायरी लीजिए, पेन लीजिए, नोट्स बनाइए और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए। सो आज डे 10 का जो टॉपिक है बहुत स्पेशल है, दैट इज माइंडसेट। अब एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? कुछ लोगों का माइंडसेट फिक्स माइंडसेट होता है, या फिर वो सोचते हैं कि ठीक है क्या होता है माइंडसेट, ये तो फालतू मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातें होती हैं, माइंडसेट ये माइंडसेट वो, ऐसा वैसा। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। आपका माइंडसेट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बिजनेस ग्रोथ में। अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट है तो बिजनेस को चार चांद लगने से कोई नहीं रोक सकता। अब ये बड़ी बड़ी बातें हैं कि ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है या फिक्स माइंडसेट क्या होता है। फ्रेंड्स सिंपल कुछ नहीं है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको चैलेंजेस आएंगे, आपको अनसर्टेनिटीज आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब वो प्रॉब्लम्स को फेस करके हताश हो जाना है, डिमोटिवेट होना है, गिव अप कर देना है, या फिर उसको एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि ठीक है जो हुआ इट्स ओके, मैं इस बिजनेस को आगे लेके जाऊंगा। कितने ही चैलेंजेस आए, कितनी ही प्रॉब्लम आए, मैं स्टेप बाय स्टेप सबको फेस करूंगा, सबके सॉल्यूशन पे आऊंगा और एक ना एक दिन सॉल्यूशन निकाल करके इस चीज से कवर अप कर लूंगा। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट में क्या होता है, आपको आपके बिजनेस में स्टार्टिंग से एंड तक हर एक चीज सोच समझ के करनी है। आपको राइट एम्प्लॉय को हायर करना है, आपका फाइनेंस बिल्कुल तरीके से प्रॉपर्ली मैनेज होना चाहिए, आपकी मार्केटिंग तरीके से होनी चाहिए, आपकी सेल्स तरीके से होनी चाहिए, और सब में कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट दिखना चाहिए। किसी कंडीशन में अगर कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स आ रहा है या आप लॉस फेस कर रहे हैं तो आपको वहां पर किसी नेगेटिव अप्रोच को इंडल्ज नहीं करना। आपको उस चीज को फेस करना है, आपको देखना है सेल्स नहीं हो रही तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे उसके पीछे क्या कारण है, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग देना। मार्केटिंग नहीं हो रही तो मार्केटिंग के क्या कैंपेन्स चलने चाहिए, क्या वो चीज है जो मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो मैं उसको चेंज करूं। दिस इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ माइंडसेट। मतलब ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव चीज आई और आप खुद नेगेटिव हो गए, नहीं फ्रेंड्स, हजारों नेगेटिव चीजें आएंगी, हजारों चैलेंजेस आएंगे, कॉम्पिटिटर्स के भी होंगे, आउटसाइड होंगे, इनसाइड होंगे, ज्योग्राफिकल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, बट आपको अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव एटीट्यूड इज इक्वल टू ग्रोथ माइंडसेट। सेकंड आता है, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का चार्ज लेना है। ग्रोथ माइंडसेट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज चार्ज लेने का क्या अर्थ होता है कि सपोज अगर आपके एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक समझिए। क्या उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की जरूरत है? वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके एम्प्लॉयज फेस कर रहे हैं? अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे आइए, रादर देन लोग क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को डांटना शुरू कर देते हैं, उनको चिल्लाने शुरू करते हैं, मैंने आज बोला था मेरे को सेल्स चाहिए, सेल्स क्यों नहीं, कहीं से भी ला करके दो। नहीं सर, पहले उनका विजन समझिए, उनकी प्रॉब्लम समझिए। अगर विजन आपके बिजनेस अलाइन होता है वेल एंड गुड, अब आते हैं हम ट्रेनिंग पे। पर विजन ही अलाइनमेंट नहीं है तो प्लीज उसको हटा कर किसी दूसरे एम्प्लॉय को लाइए। दूसरा एम्प्लॉय आता है तो उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसके पीछे की प्रॉब्लम समझिए कि ये प्रॉपरली सेल क्यों नहीं कर पा रहा है। कोई पर्सन मार्केटिंग के अंदर तो प्रॉपरली मार्केटिंग क्यों नहीं कर पा रहा, कोई पर्सन अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तो अकाउंटिंग ओवर क्यों नहीं कर पा रहा, उसके पीछे की कोर प्रॉब्लम को समझना है। ये कर्तव्य होता है ग्रोथ माइंडसेट पर्सन का। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। आपको ध्यान रखना है आपकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग। लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होती है कि आपको आज के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना है, आपको कस्टमर को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए जो कि आपके कस्टमर को आगे लॉन्ग टर्म में जाकर के बेनिफिट करे। अगर वो सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में जाकर के बेनिफिट कर रहा है, दैट मींस आपका वो लॉन्ग टर्म कस्टमर बन रहा है और ये बिजनेस अब आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस बनने वाला है। एक वक्त के बाद मार्केटिंग उतना इंपैक्ट नहीं देती, एक वक्त के बाद रेफरल उतना इंपैक्ट नहीं देते, बट अगर आपका बिल्डिंग जो बिजनेस की बिल्डिंग है वो स्ट्रांग है तो कस्टमर का बेस इतना बड़ा बन जाएगा कि ऑटोमेटिकली वो कस्टमर सिर्फ आपके पास ही आएंगे, आपके बिजनेस से ही प्रोडक्ट और सर्विस लेंगे, नो मैटर मार्केट में कितना ही कंपटीशन हो। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि आपको हमेशा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। क्या होता है कि बिजनेस के अंदर हम लोग कुछ समय तक तो रिस्क लेते हैं, उसके बाद में हम सोचते हैं कि ठीक है यार मेरे से नहीं हो रहा, लेट इट बी, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप जब तक रिस्क लेते रहेंगे बिजनेस ग्रो करता रहेगा। जिस दिन आपने रिस्क लेना बंद कर दिया या वो रिस्क किसी और पे डाइवर्ट कर दी, समझिए बिजनेस का डाउनफॉल होना शुरू हो गया है। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, आपका जो बिजनेस पे काम करने का तरीका है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि आज मोटिवेट हो गए, आज हमने मोटिवेशनल वीडियोस देख ली या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, आज मैं धमाका मचा दूंगा, आज तो मैं ये कर दूंगा, कल देखना कल से क्या होता है। सर मोटिवेशन एक या दो दिन चलता है, 2 दिन के बाद में सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। बट आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन की कैपेबिलिटी को बिल्ड करना है।
डिसिप्लिन क्या होता है कि अगर मुझे 7 बजे मेरे बिजनेस स्पेस पे जाना है तो मुझे जाना है, अगर मुझे रात में 10 बजे तक मेरे बिजनेस को टाइम देना है तो देना है। अब जाके सिर्फ बैठना नहीं होता, बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। जो एक्टिविटी आपको प्रोडक्टिविटी दे रही है दैट इज वेल एंड गुड, बट जिस एक्टिविटी से बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है या कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, उसमें से वहां पर प्रॉब्लम्स को हटाना है और कैसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका निकाले उस पर ध्यान देना है। तो आप जब 15-15 घंटे काम करेंगे, ये मोटिवेशन से नहीं होगा, ये डिसिप्लिन से होगा। डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, संडे टू मंडे काम कीजिए, 6 महीने साल भर लगा दीजिए, 1 साल के बाद में आपका बिजनेस आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। तब भी वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, उसके बाद देखिए बिजनेस कहां से कहां पहुंचता है। फिर बात करते हैं हम कि हमारे जो एटीट्यूड होने चाहिए दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, नॉट ओनली प्रॉफिट मेकिंग। हमको कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। कोई कस्टमर मेरे पास में आया और मेरा सपोज गैराज है, गाड़ियां ठीक करने का वर्कशॉप है, तो मैं देखूंगा कि एक्चुअल में कस्टमर को प्रॉब्लम क्या है, उसकी गाड़ी में क्या दिक्कत है, और मैं किस तरीके से कितना जल्दी और इफेक्टिवली सॉल्व करूं। इफेक्टिवली सॉल्व करने के साथ साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए। कस्टमर को कोई सर्विस बाहर मार्केट में 5,000 की मिल रही थी, वही सर्विस उससे बेहतर आपने 4,000 में दी, तो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। साथ ही साथ आप रेफरेंस ले सकते हैं, साथ ही साथ वो बन गया आपका लाइफ टाइम कस्टमर। तो हमेशा ध्यान रखिए आपको कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ना कि प्रॉफिट मेंटेन या प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देना है। एक बार आपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कम बजट के साथ में, तो कस्टमर आपका हमेशा लाइफ टाइम कस्टमर बनकर रह जाएगा। और एक आखिरी बात दोस्तों, एक ग्रोथ माइंडसेट के एंटरप्रेन्योर को या बिजनेसमैन को हमेशा लर्निंग का ध्यान रखना चाहिए। उनकी लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। आप जिस बिजनेस में है, आप जिस मार्केट में है, वहां क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं, और कस्टमर को सर्विस देने में या प्रोडक्ट देने में हम कैसे इफेक्टिव हो सकते हैं, एफिशिएंट हो सकते हैं, फास्ट हो सकते हैं, सस्ते हो सकते हैं, इन सभी चीजों पे आप धीमे धीमे ध्यान देंगे फ्रेंड्स, आपका बिजनेस इतना अच्छा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा कि उस बिजनेस को फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप आपने इस वीडियो से बहुत सारी इंसाइट्स ली होगी। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।